हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे जो हम लोग रेस्पिरेशन देख लेते, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, पूरे उसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग देखा था कि ऑक्सीजन कहाँ तक चला गया था, तो एल्वियोलाई में चला गया था। अब वहाँ पे जो ऑक्सीजन हम लोग जो देखो, ऑक्सीजन जो इनहेल किए नॉस्ट्रिल के थ्रू, तो वो एल्वियोलाई में गया। वो देखो कितना सारा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीजन अंदर गया तो, है ना। इतना हम लोग थिंकिंग करते हैं, ये ऑक्सीजन इतना जाता है, इतना सारा प्रोसेस होता है। अब हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या क्या है। देखो हम लोग यहाँ दो फिगर से यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखोगे, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब हम लोग, या इनहेल एयर, जब हम लोग एयर को अंदर लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ इन या इनहेल एयर, वी lift our ribs and flattened our diaphragm। जैसे ही हम लोग एयर क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, तो हम लोगों का जो डायफ्राम हो जाता है वो फ्लैटेंड हो जाता है। हम लोग का डायफ्राम, जब भी हम इनहेल करते हैं एयर को, तो क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। पहले इस शेप में रहता है, बट डायफ्राम जो होता है रिलैक्सेशन के पोजीशन में, ये ऐसे शेप में होता है, डोमेन के शेप में। बट जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एयर को, तो हम लोग का डायफ्राम जो होता है फ्लैटेंड हो जाता है, ठीक है, फ्लैटेंड हो जाता है। वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, इन या इनहेल एयर, वी लिफ्ट आवर रिब्स। हम लोग क्या करते हैं, रिब्स केज जो होता है, हड्डियों का एक केज, पिंजरा जो होता है, वो क्या करता है, लिफ्ट कर जाता है, ऊपर उठता है। एंड डायफ्राम क्या होता है, फ्लैटेंड हो जाता है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। और इस समय देखो चेस्ट कैविटी, ये जो है चेस्ट कैविटी क्या हो गया, बहुत बड़ा, इसके बीच में क्या हो गया, ज्यादा डिस्टेंस हो गया, चेस्ट कैविटी क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट, जो शुरुआत में होता है उस चेस्ट कैविटी में, अभी देखो चेस्ट कैविटी का जो बीच में देखो स्पेस देखो, और यहाँ पे स्पेस देखो, यहाँ पे क्या लार्जर स्पेस है, यहाँ पे स्मॉलर स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ चेस्ट कैविटी क्या होता है, बिकम्स लार्जर, बिकॉज, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस। और इसके कारण, जब चेस्ट कैविटी बड़ा हो जाता है, तो इसके कारण एयर sucks into the lungs and fill the expanded alveoli। और ऐसा जब हो जाता है, चेस्ट कैविटी आपका बड़ा हो जाता है, थोरेसिक कैविटी भी इसको बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में। तो जब बड़ा हो जाता है तो एयर क्या होता है, लंग्स में इंटर कर जाता है, सुक्स कर जाता है, ठीक है, सुक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में क्या होता है, एयर फुलफिल हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है। द एल्वियोलाई आर सराउंडेड, द एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एल्वियोलाई क्या होता है, ब्लड कैपिलरी ब्लड वेसल्स, जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज, उससे क्या होता है, सराउंडेड होता है। और वो क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ब्लड कैरी करता है, सॉरी ब्लड कैरी करता है, और ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। तो सो ब्लड कैपिलरीज इसी ने नाम पड़ा। So the oxygen of air diffuses out from the alveoli walls into blood। और इस कारण से क्या होता है, उसमें जो ब्लड होता है, वो ब्लड से क्या करता है कि जो ऑक्सीजन आर डिफ्यूजेस, एयर का जो ऑक्सीजन होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन एयर लेते हैं ना, तो उसका जो ऑक्सीजन होता है, अब वो क्या करता है, एल्वेलाई के वॉल से डिफ्यूज करके कहाँ पे चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। एल्वेलाई के वॉल से डिफ्यूज करके, एल्वेलाई के वॉल बहुत थीन होता है ना, तो वो वहां से डिफ्यूज करके कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। और आप ये जो देख रहे हो, ब्लड वहां डिफ्यूज कर गया ऑक्सीजन, अब ये जो ब्लड में गया, तो एज द ब्लड पासेस थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इट डिफ्यूजेस इनटू द सेम। अब जानते हैं कि जो वो जो ऑक्सीजन डिफ्यूज किया गया है, वो ऑक्सीजन ब्लड में अब चला गया, कहाँ से होके, तो एल्वेलाई के वॉल से होके। और वो ब्लड क्या करता है, द पासेस थ्रू द टिश्यूज, अब वो बॉडी के टिश्यू में जाता है। ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी के टिश्यू में जाता है। और टिश्यू तो जानते हैं कि बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है,
तो वो कहाँ पे डिफ्यूज रहता है, फिर उसके बाद सेल में चला जाता है, टिश्यू से थ्रू कहाँ चला जाता है, वो सेल्स में चला जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल्स में क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम हुआ था, द ऑक्सीजन कंबाइंस विद द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द सेल रिलीज एनर्जी। और अब ये ऑक्सीजन जो कि सेल के अंदर डाइजेस्टेड फूड पहले से था, अब उससे डाइजेस्टेड फूड को अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, डिफ्यूज करता है। और वहां से कंबाइंड करने के बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है, जो कि देखो ब्लड वेसल्स से यानी कैपिलरीज से होकर ब्लड में गया था, ब्लड से फिर टिश्यू में गया, और टिश्यू से कहाँ गया ये ऑक्सीजन, सेल में। तो ये सारे कैरी कौन कर रहा है, ब्लड। और ब्लड से सेल में जब गया इस तरह से, तो सेल से जो डाइजेस्टेड फूड था वहां से फिर क्या हो गया, ये ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद अब वहां से हम लोग का क्या हुआ, एनर्जी रिलीज किया, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एज वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन द सेल ऑफ द बॉडी टिश्यू। रेस्पिरेशन के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द ब्लड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर में कहाँ डिफ्यूज होता है, तो ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। ब्लड कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये क्या करता है, ब्लड वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या करता है, कैरी करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, और फिर से वहां पे कहाँ आ जाता है, लंग्स में आ जाता है, ठीक है। एल्वियोलाई से फिर अब देखो कहाँ सेल से फिर एल्वियोलाई से कहाँ आ गया, फिर वापस लंग्स में, पूरा प्रोसेस एक फिर से साइकिल वापस चलना शुरू किया, और कहाँ पे आ गया, लंग्स में, वेयर इट इज डिफ्यूज इनटू एल्वियोलाई, और ये वहां लंग्स फेस से कहाँ चला गया, एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो गया, ठीक है। तो हमने यही देखा कि जब एयर फ्लो होता है इन, जब एयर इन होता है तो वो बहुत सारे प्रोसेस में एल्वियोलाई में जाता है ना, और वहां से ऑक्सीजन सेल्स में जाता है, फिर डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, और उस तरह से फिर ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी रिलीज होता है, फिर से वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड में जब कन्वर्ट हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड से होते हुए फिर कहाँ चला जाता है, हमारा लंग्स से होते फिर एल्वियोलाई में चला जाता है, लंग्स में आता है, फिर एल्वियोलाई जो होता है उसमें चला जाता है, फिर वहां से वापस एयर के थ्रू हम लोग को बाहर निकल जाता है। अब देखिए जब बाहर निकलने की प्रोसेस हो गई तो इन फ्लो हो गया, रिप्स मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, रिप्स हम लोग का बाहर की ओर, और मतलब बाहर की ओर, ऊपर की ओर और बाहर की ओर क्या हो गया, मूव करने लगा रिप्स। चेस्ट देखो, रिप्स ऊपर की ओर और बाहर की ओर क्या हो गया, मूव करने लगा। डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैटेंड हो गया। इसमें ठीक उल्टा होता है, जब हम लोग लिखते हैं व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, जब एयर को, जब यहां से प्रोसेस हो गया, अब देखो एल्वियोलाई तक कहा एयर आ गया है, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, ब्लड से कहां फिर आ गया, लंग्स से होकर फिर चला गया है एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई से फिर प्रोसेस होगा, साइकिल चलेगा, फिर क्या होगा, एयर बाहर निकलेगा, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा मतलब हम लोग तो छोड़ेंगे भी तो ये जो एयर बाहर निकलेगा, तो ये एयर क्या कर रहा है, जब आउट एयर, the diaphragm and muscles attached to the ribs relax, due to which our chest cavity contracts and becomes smaller। अब उस समय चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, और हमारा जो डायफ्राम जो है रिलैक्स के फॉर्म में आ जाएगा, और डोमेन शेप में हो जाता है, रिलैक्स के फॉर्म में, ठीक है। और वो बिकम्स स्मॉलर, अब वहां पे देखो तो स्पेस, चेस्ट कैविटी क्या हो गया, बहुत, इसके कंपेयर में बहुत ही कम स्पेस हो गया, चेस्ट कैविटी का स्पेस कम हो गया। तो दिस कंट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट पुशेस आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स इनटू एयर। अब क्या करता है कि इस मूवमेंट के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो मूवमेंट होता है, तो इसके कारण चेस्ट पुश करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के एल्वियोलाई से कहाँ करता है, बाहर की ओर, फिर एयर में उसको कार्बन डाइऑक्साइड को पुश कर देता है। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म है, इसको बार बार समझिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।